चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से लोगों ने भाजपा को नकारा है और हमारे हरियाणा में भी लोगों ने साफ तौर पर दिखा दिया सब लोगों ने, छत्तीस बिरादरी ने, कि वो भविष्य की ओर कैसे देख रहे हैं। भाजपा ने हर वर्ग के साथ धोखा किया, नाइंसाफी की। ने जहां 5 सीट जीती उनमें सिरसा लोकसभा के लोगों ने बहुत शानदार तरीके से कांग्रेस पार्टी को जिताया। हमें बहुत अच्छे बहुमत से 2,68,000 मार्जिन से कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, मुझे अपना सांसद बनाया। इसमें सिरसा के लोगों का सबसे पहले धन्यवाद है। साथ में हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से ये चुनाव लड़ा, उनका धन्यवाद है। हमने 9 के 9 हलकों में कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है। आज उकलाना में है, क्योंकि उकलाना और सिरसा हलका आप समझिए मिला जुला सा ही। तो उकलाना के लोगों ने पूरी तरह से इस चुनाव में मेरा योगदान दिया। यहां से तो कांग्रेस को जिताया ही, लेकिन मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से सबने अपना चुनाव समझते हुए जहां जिसकी जो हो सके, चाहे नरवाना हो, चाहे टोहाना हो, फतेहाबाद, रतिया, ज्यादा इधर ही हैं, यहां पर पूरी मेहनत की। इसके अलावा भी जहां भी हो सका, तो मेरा फर्ज है कि मैं यहां के सभी साथियों को धन्यवाद करूं। और उसी श्रृंखला में आज हम यहां पर आए हैं सबसे मिलने के लिए। और साथ में मैं मीडिया का भी धन्यवाद करती हूं कि मीडिया ने भी चुनाव में, बेशक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर भाजपा ने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मीडिया ने निष्पक्ष होकर चुनाव में जो दिखाने का प्रयास किया, खास तौर से जो हमारा रीजनल और लोकल मीडिया, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूं। आगे भी अब विधानसभा का चुनाव है 2 महीने बाद, तो उसके लिए भी हम सबको कमर कसनी होगी, ताकि यहां भी हम व्यवस्था परिवर्तन लाएं और कांग्रेस की सरकार बने। लोगों को विकल्प कांग्रेस में ही नजर आता है, इसलिए हमको मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है। उसके लिए सभी लोग काम करेंगे। मैडम, किरण चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, क्या लगता है कि जो एसआर के जो चुनाव है उसकी एक बड़ी, देखो बात यह है, एसआर के नाम भी आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने दिया था, लेकिन किरण जी जो गई हैं, वो और उनकी बेटी, मैं समझती हूं कि पार्टी का नुकसान हुआ है उससे। सिर्फ ये कह देना कि चले गए, जो भी हो गया, वो तो कहने की बातें हैं, लेकिन एक परिवार की लेगेसी रही है दशकों से। और किरण जी खुद भी देखो, जब इनका परिवार भी दूसरी पार्टी में था, लेकिन ये कांग्रेस में रही थी उस समय में, तो उनके जाना तो नुकसानदायक है ही, ठीक नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ था। आप ये समझो, अब तो चलो चले गए हैं, अब उनके बारे में मैं आगे तो क्या बोलूं। लेकिन स्टार प्रचारक क्या होता है, स्टार प्रचारक तक में उनका नाम नहीं दिया, उनकी बेटी का। तो कहीं ना कहीं ये तो दिख ही रहा है ना कि पार्टी में कुछ इस तरह से काम जो हो रहा था वो ठीक नहीं हो रहा था। पार्टी के नेताओं पर अनदेखी के
आरोप लगाए कि कैसे हो सकता है? कैसे? एक और जोड़ना चाह रहा था मैं। हाँ, उन्होंने बिना नाम लिए के कहा कि एक ही व्यक्ति विशेष का कब्जा पार्टी पे है। देखो, आप लोगों ने भी कहा कि उनकी सुननी चाहिए थी। हाँ। तो क्या हम लोग ये माने कि आलाकमान तक ये बातें पहुंच नहीं पाती थी, या फिर व्यक्ति विशेष इसका जिक्र है वो ज्यादा थोड़ा सा उसको मजबूती से बैठा है? देखो, वो अपनी बात का जवाब तो वो ही दे पाएंगे जब भी आप पूछें। लेकिन ये मैंने खुद कहा है ये पहले, उनकी बात से कृपया ना जोड़ें, क्योंकि वो अपनी बात वो खुद रखें। लेकिन मैंने तो खुद कहा है कि स्थिति हरियाणा में बहुत अच्छी थी, शायद लोगों ने उसको सही ढंग से पढ़ा नहीं, और हाईकमांड को या तो नीचे की समझ नहीं है, हमारे इंचार्ज को नीचे की समझ नहीं होगी, या उन्होंने सबसे ढंग से बातचीत या फीडबैक नहीं लिया होगा। वरना 5 की बजाय हम 8-10 भी सीटों की ओर जा सकते थे। और साफ नजर आ रहा है कि भाई किस तरह से एक तरफा मामला। तो देखो, राजनीति में हम भी और जगह के काम भी देखते हैं, अपनी पार्टी में भी हमने किया है काम, सारी उम्र होगी हमारे को भी पार्टी का काम करते हुए। तो बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी होता है राजनीति में। एक तरफा बात होती है तो आप ये समझो कि पार्टी में तो सभी है ना, तो आप किसी एक वर्ग को क्यों पीछे छोड़ते हैं? दूसरी पार्टियों से ला के पार्टी ज्वाइन करवाते हो आप, उनमें गिनतियां करते हैं, भाई इतनों को ज्वाइन करवा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जो घर में है उनको तो संभाल लो, उनके साथ तो इंसाफ करो। अब सीटों का बंटवारा जो भी एक अलग बात है, मैंने उसके बारे में कई बात कह दी हैं, पर ये बातें हैं कुछ जिनको आगे के लिए विधानसभा के लिए देखना होगा और इन चीजों को समझना होगा। मैडम, क्या मानते हैं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनका टिकट वितरण में पूरा एक दबदबा रहा था, या बिल्कुल समान रूप से हो चुकी है टिकट वितरण? देखो, इसमें समान या क्या, क्योंकि 10 सीट होती हैं, 10 सीट में अब हरियाणा को इतना ज्यादा बड़ा राज्य तो है नहीं, इसमें क्या तो आपने बंटवारा करना है, क्या नहीं करना। सही ढंग से भी आप टिकट वितरण कर देते तो ठीक रहता। अब क्या बातें कैसे हुई, अब आप मेरे को ये देखो कि राज बब्बर को कौन लाया है, ब्रह्मचारी जी को कौन लाया? ब्रह्मचारी जी, आप क्या हरियाणा में हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे? और अगर हम इतने दिन से अपना मानते हैं तो हम कैंडिडेट तैयार नहीं कर पाए, क्या कारण था? ये भी तो कमजोरी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई है। सीएम के सामने, एक्स सीएम के सामने कैसे कैंडिडेट, कब तक फैसला नहीं। तो भाई जब बैलेंस एक तरफ इतना ज्यादा था तो उन्हीं की चली होगी, उन्हीं की सिफारिशें ज्यादा चली होंगी, हम तो अपने चुनाव में बिजी हो गए। देखो, अब उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा, मैं किसी की टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं करूंगी, मैं तो अपनी बात रखूंगी और मुझे कोई सीख ना दे। जो हाईकमांड या जो पार्टी फोरम है, हमको सारा पता है कहाँ पे क्या हमने क्या कहा है क्या नहीं कहा। सारी बातें मीडिया के सामने हम नहीं रखते, कहाँ कहना है हमको सब पता है। वो भी सारी बातें मीडिया के सामने, मैं तो मोटी मोटी बात रख रही हूँ, सारी बातें मीडिया के सामने नहीं कर रहे, सिर्फ हम तो बता रहे हैं जो सबको दिख रही है बात, जो आप लोगों ने भी विश्लेषण किया है। कुछ बातें हैं, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि आगे के लिए कैसे ठीक करें। भाजपा की चिराग एक्स आशा केंद्र ने कहा कि पुराना हल्के में वोटर स्पॉटिंग काफी हुई है, कांग्रेस की तरफ से करवाएगी, आप क्या मानते हैं? मेरे को तो देखो, मैं तो अपने चुनाव में बिजी, मेरे को नहीं पता यहाँ पे कौन सी क्या। पार्टी के जो फैसले हैं, जैसे राज्यसभा चुनाव के लिए हुड्डा साहब का स्टेटमेंट था कि हम लोग चुनाव नहीं, क्योंकि नंबर्स नहीं कोई आएगा तो हम लोग उनको समर्थन कर देंगे। विपक्ष ने उस पर सवाल उठाए हैं। अभय सिंह चौटाला की भी स्टेटमेंट थी कि भाग रहे हैं, जब नंबर तो आपके पास अविश्वास प्रस्ताव के भी नहीं थे, आप उसका तो नाटक करते हैं, लेकिन राज्यसभा में कैंडिडेट उतारने से डरते हैं। क्या ये इस तरीके के जो फैसले, देखो, ये तो आपस में पार्टियों में चलता रहता है, ये फैसला अब आगे होगा, जो भी होगा, जैसे भी होगा, इसमें देख लेंगे जो भी हो। अब
अविश्वास वाली बात तो देखो, अविश्वास में थोड़ी अजीब सी बात जरूर लगी कि अविश्वास प्रस्ताव हम लाए भी और फिर हमने वोटिंग भी नहीं कराई। अपने ही अविश्वास प्रस्ताव पे हमने वॉकआउट भी कर दिया, तो वो तो एक अलग कहानी थी। लेकिन अब राज्यसभा की बात है, 2 महीने बचे हैं चुनाव के, नंबर्स की भी बात है। अब या तो इनकी ओर ध्यान देना चाहिए कि किसको अपनी ओर ला सकते हैं हम, किसको नहीं ला सकते, या बिल्कुल ही हमने उधर देना है, तो वो भी बात। अब देखो, पार्टी में सारे जमा घटा सब करना। तेलंगाना की जनता काफी उत्साहित नजर आ रही थी और जो सिरसा चुनाव आपने जीता उसके बाद तो और भी काफी उत्साहित नजर आ रही थी। देखो, यहाँ पे आप स्वयं आएंगी या फिर अपना ही प्रतिनिधि रहेंगे? देखो, प्रतिनिधि मेरा तो कौन है, पार्टी का होता है, लेकिन हाँ अपना उसमें हम फीडबैक जरूर देंगे। आज सारे शहरों में आपने बताया फीडबैक तो देंगे, इनपुट तो देंगे कि भाई यहाँ कौन ठीक हो कौन ना हो। अभी जैसे आपने प्रभारी को लेकर के जिक्र किया, 46 सीटों पे लोकसभा का अगर हम आकलन करें, 46 सीटों पे कांग्रेस जीती है। अगर आगे भी इसी तरह से रहा तो फिर एक तरफा चला जाएगा? नहीं, एक तरफा तो नहीं है। आज के दिन तो मैं वही कह रही हूँ, लग रहा है ना। अगर कैंडिडेट थोड़े और हम मजबूत देते तो ये इतना थोड़ा ही रहता, फिर तो ये ज्यादा होता। लोगों की तो इच्छा थी ना, लोग तो चाह रहे थे कांग्रेस को, कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स को। लेकिन अगर कैंडिडेट ही नहीं सामने, अब चाहे आप वहां की कर लो बात, गुड़गांव की कर लो, कैप्टन अजय होते उन्होंने काम किया था, उनको मिलता, मुझे विश्वास है कि हम जीत सकते थे। एंड जी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब पीएम बनेंगे, क्या कह रहे हैं? प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं। हुड्डा बांझी कह रहे हैं कि हुड्डा सीएम बनेंगे, बाकी और कोई नहीं। अब देखो, उनकी अपनी वो, लेकिन अब जब दूसरों को नसीहत दें तो खुद भी देखें कि भाई वो किस हिसाब से इस तरह की बात कह रहे हैं। क्या हाईकमांड से पूछ के आए हैं क्या? हाईकमांड ने कहा है क्या? बता दें, सबको बता दें। और दूसरी बात, कल सांसद महोदय ने कहा था कि लड़कियों को विरासत दे देनी है, उस पर क्या करें? हाँ, थोड़ी समझ में नहीं आई, या तो उनको नहीं समझ आई कि हमारा इंदिरा जी का क्या रहा, सोनिया जी का क्या रहा। हो सकता है कांग्रेस में विश्वास उनका है, कितना है मुझे मालूम नहीं। हमारे नेतृत्व में, इंदिरा जी में, सोनिया जी में, जिन्होंने विरासत संभाली, न केवल परिवार की बल्कि देश की विरासत संभाली। और प्रियंका जी तो खुद कहती हैं, उनका तो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो कुछ लोग हैं जो विचारों से बहुत पीछे हैं समाज में। समाज तो बहुत आगे बढ़ गया। लड़के जाने के बाद क्या एसआरके की कमी वीरेंद्र सिंह पूरा करेंगे? देखो, बात ये नहीं है, बात ना एसआरके ना, और वो भी मैंने कहा कि थोड़ी हंसी की बात होती थी। मीडिया वालों ने भी एक ऐसा बनाया था कि भाई नाम ऐसा जोड़ दिया। कोई बात नहीं। देखो, हम अपने, मैं या और जो भी अपने असूलों के लिए खड़े हैं और असूलों के लिए लड़ते रहेंगे। और ये मैं जरूर कहती हूँ और पूरे धड़ल्ले से, निष्ठा से कहती हूँ, भाई कांग्रेस की हूँ और पक्की हूँ। और कोई मेरी आंखों में आंखें डाल के कह दे मेरी पार्टी के या मेरी निष्ठा के बारे में, हमने ना तो कभी अलग प्लेटफॉर्म बनाया, ना हमने कभी पब्लिकली कुछ और बातें की, भाई पार्टी कहाँ है और हम कुछ और पार्टी का सोचें या किसी और पार्टी में, ना हमारे ऊपर कभी ये इस तरह की बात, अगर भाई कमजोरी क्या। पार्टी में धड़ल्ले से हैं, धड़ल्ले से रहेंगे। निष्ठा पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, तभी सर उठा के चलते हैं, तभी ऐसे बोल सकती हूँ मैं। पर वो आले की मिट्टी की हूँ भाई। हाँ, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, एक लगातार पेपर लीक। बिल्कुल बिल्कुल पूछो। देखो, पेपर लीक की बात, देश के हमारे लाखों बच्चों के भविष्य को कैसे अंधकार में डाला गया। सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी इसकी। और क्या रातों रात क्या लेके आए हैं कानून, रातों रात, क्योंकि इतनी रिएक्शन हुई है देश में, सुप्रीम कोर्ट तक इसमें आया, इतनी बड़ी बातें हुई, तो इनको एकदम ये रिएक्शन जो ये करते हैं ना, बजाय इसके कि अपनी कमजोरियां देखें। क्यों इनके राज में इतने पेपर लीक हुए, चाहे अपने हरियाणा में देख लो, चाहे केंद्रीय लेवल पे देख लो,
चाहे इन और राज्यों में देख लो जहाँ भाजपा काबिज थी सत्ता में, इतने पेपर लीक हुए और हमारे बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ हुआ, तो भाजपा को इसका जवाब देना पड़ेगा। युवा पीढ़ी के भविष्य को आप अंधकार में डालते हैं। कुछ ही समय के बाद विधानसभा चुनाव है, क्या उसकी भी टिकट की तरफ लोकसभा चुनाव की तरह होने वाली है? देखो, बात शैलजा की नहीं है। हम तो फीडबैक देंगे, इनपुट देंगे, हमको जो ठीक लगेगा वो हम कहेंगे, अपनी बात हम रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप में किसी में नहीं जाऊंगी, वो तो लोग देखते हैं कौन क्या कैसे। वहाँ जाने के बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लगातार इस तरीके के मैसेज होते हैं, कभी रणदीप जी के लिए होगा कि बड़े नेताओं से बीजेपी के संपर्क में है, कभी आपके लिए आता है कि किसी बड़े नेताओं के साथ आपकी मुलाकात हुई है। मेरे को हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने। मैं थी सिरसा में, अब ये कोई ना कोई तो फेक न्यूज चलाता है। देखो, फेक न्यूज यूनिवर्सिटी जो ये है, शैलजा के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और मेरे को तो हंसी आ रही थी। मैं क्या, देखो, देश के होम मिनिस्टर, हम पद की इज्जत करते हैं, हर एक की नाम नहीं होता, पद होता है। और देश के होम मिनिस्टर के पास इतना टाइम था, स्पेशल प्लेन लेके शायद सिरसा आए होंगे और मेरे से आधा घंटा बात की होगी। फालतू की बातें हैं, अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए दूसरों पे क्या, हमारे ऊपर क्या उंगली उठाएंगे। और मैं फिर कह रही हूँ, अहंकार से नहीं कहती मैं भाई, अपनी निष्ठा से कहती हूँ। मेरी निष्ठा पे, मेरे पिताजी की निष्ठा पे आज तक कोई उंगली नहीं उठा पाया है, ना उठाने देंगे। माना कि जो लोग हैं खास करके आपसे चाहने वाले, वो एक चीज स्पष्ट आपसे सुनना चाहते हैं, हालांकि आप आधिकारिक रूप से कभी नहीं बोलते। कुमारी शैलजा को अगर मौका मिलता है तो बुलाने से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? पार्टी डिसाइड करेगी। ये कहना होता है कि पार्टी को, हाँ, पार्टी डिसाइड करेगी, बाकी अपना घर है भाई, शैलजा क्या चाहते हैं? कभी भी कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस की जीत की बात आप कर रहे हो, कांग्रेस आपके ही गांव से 257 वोटों से आती है, इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे क्या मालूम भाई, मैं तो अपने चुनाव में बिजी थी, मुझे क्या मालूम, मेरे को पता ही नहीं कि कहाँ पे क्या, मैं क्या बताऊं, मुझे नहीं पता। लोग